दास को तो ऐसा लगता है और महत्पुरुषों का ऐसा अनुभव भी है कि वस्तुतः 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान श्री राम एक बार प्रकट हुए, पुनः हम सब कलिमल ग्रसित जीवों पर कृपा करने के लिए श्री रघुनाथ जी उसी लग्न में, उसी मुहूर्त में, उसी पवित्र अवसर पर भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए रामचरित मानस के रूप में संवत 1631 के मंगलवार को साक्षात श्री रघुनाथ जी का ग्रंथावतार हुआ है। ये रामचरित मानस साक्षात रघुनाथ जी का स्वरूप है। और एक और विशेष बात, भगवान का उस तिथि को दो रूपों में प्राकट्य हुआ। एक तो वांग्मय विग्रह श्रीमद् रामचरित मानस के रूप में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, और दूसरा उसी दिन उसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का सरयू जी से प्राकट्य हुआ श्री राम राजा ओरछा के रूप में। इस संवत 1631 रामनवमी मंगलवार के ही दिन की बात है, जब महारानी कुंवर गणेश अत्यंत विरह से व्यथित हो गई। आप सब जानते हैं कि महाराज मधुकर शाह अनन्य कृष्ण भक्त थे, श्री हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। वृंदावन में उनका बहुत अधिक अनुराग था, और उनकी महारानी कुंवर गणेश बाई, महारानी कुंवर गणेश वह विशुद्ध श्री राम भक्ता थी। श्री अयोध्या के प्रति उनका बहुत भाव था। श्रावण मास में झूला महोत्सव करने के लिए महाराज मधुकर शाह तो वृंदावन चले गए, मथुरा आ गए। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि मेरे साथ ब्रज में चलो। महारानी ने कहा हम भी तो हर बार आग्रह करते, अब मेरे साथ अयोध्या चलो। दोनों अपनी अपनी निष्ठा के पक्के थे। महारानी अयोध्या चली गई, महाराज ब्रज में आ गए। और महाराज तो झूला उत्सव करके, जन्माष्टमी करके लौट के आ गए ओरछा। महारानी नहीं आई। मन लग गया उनका। जब नहीं आई, महाराज ने संदेश भेजा, फिर भी नहीं आई। तो एक दूत के हाथ पत्र लिख करके महाराज ने भेजा मधुकर शाह ने। उस पत्र में एक व्यंग था। उसमें था कि महारानी जी, अब तो लगता है कि आप बिना राम जी को लिए आओगे ही नहीं, अब तो राम जी को लेके ही आओगी। बस रानी के बात मन में बैठ गई और निश्चय कर लिया कि रघुनाथ जी अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। श्री राम जी का प्रत्यक्षानुभव महारानी को हो चुका था। सरकार ने कहा, भगवती देवी स्वप्न में कहा, ध्यान में कहा कि मैं अयोध्या छोड़कर कैसे जाऊंगा। बोले ठीक है, आप नहीं जाओगे। महारानी ने अनशन व्रत किया। अंत में जब विरह असह्य हो गया तो महारानी ने रामनवमी की ही पवित्र तिथि पर सरयू जी में जीवित जल समाधि लेने का निश्चय किया। और जैसे ही वे जल में छलांग लगाई, उसी समय श्री रघुनाथ जी उनकी अंक में आ गए। राम जी ने हाथ पकड़कर महारानी को बाहर निकाला, और वो भी वही समय था, वही मुहूर्त था, वही तिथि थी। और प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा इतना आग्रह है तो हम ओरछा चलने के लिए तैयार हैं। बस बात इतनी है कि तुम ये सोचो कि हमारे जाने से ओरछा बहुत समृद्ध हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, सो नहीं। हमारे जाने से चौपट हो जाएगा, उजड़ जाएगा। परीक्षा ली भगवान ने उनके प्रेम की। राजाओं को अपने धन से, संपत्ति से, दीर्घ से प्रेम होता, किले से। तो महारानी ने कहा, महाराज ओरछा बसे और चाहे उजरे, आप तो वहां विराजोगे कि नहीं? हाँ, हम तो तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर हम तो रहेंगे वहां। सरकार बताओ कब तक रहोगे? कहीं थोड़ी वहां जंगली क्षेत्र है, कोल भीलों का क्षेत्र है, और कहीं आपकी सेवा पूजा ठीक से न हुई, आप राजाधिराज ठहरे और फिर आप भागाओ तो
भगवान ने कहा हम तुम्हारे प्रेम के इतने अधीन हैं कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए कड़ुए तेल का दीपक कोई जला देगा और उपचार के नाम पर एक लोटा जल अर्पित कर देगा तो भी हम ओरछा का त्याग करके कहीं नहीं जाएंगे। इतना भगवान रीझ गए थे महारानी के ऊपर और बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम राजाधिराज हैं। तो पुष्य नक्षत्र में ही मेरी यात्रा होगी। तो पुष्य में चल करके भगवान अयोध्या से ओरछा तक आए। लगभग 13 महीना भगवान को लगे आने में। बाकी जब 1.5 दिन के पुष्य के बाद भगवान वहीं विराजते, खूब उत्सव होता, कीर्तन होता, भोज भंडारा होता। और इसी बीच में जो चतुर्भुज मंदिर भव्य बना है उस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का काम कुछ अधूरा था तो सरकार आकर महारानी के महल में विराज गए। आज भी महल में ही विराजे। ठाकुर जी पहले खड़े थे, सबने दर्शन किया कि राम जी खड़े हैं। महारानी ने कहा महाराज अब तो आ गए हो मुकाम पर, अब तो बैठ जाओ। भगवान बोले भक्तों की रक्षा में खड़े रहने का ही अभ्यास है, बैठ जाएंगे तो प्रमाद आ जाएगा और कोई कहेगा बुलाएगा भक्त तो उठ के खड़े होकर जाने में विलंब हो सकता है। और पहले से ही सन्नद्ध रहेंगे, खड़े रहेंगे तो भक्त की पुकार सुनकर तत्काल दौड़ पड़ेंगे। बोले भगवान भागने दौड़ने वाले ठाकुर जी हमको नहीं चाहिए, आप तो स्थिरता से विराजें। तो बोले भक्तों का कार्य कौन करेगा? तो महारानी ने कहा हनुमान जी करेंगे। आज भी सामने हनुमान जी हैं जो भक्तों का कार्य करते हैं। सरकार ने कहा हम बैठ तो जाएंगे फिर खड़े नहीं होंगे। बोले मत खड़े होना। तो भगवान पालथी मार के बैठ गए। और आज भी श्री रघुनाथ जी सुखासन में बैठे हैं। जब बैठ गए तब महाराज को और ओरछा वासियों को विश्वास हुआ कि मूर्ति नहीं है, ये साक्षात रघुनाथ जी हैं। नहीं खड़ी मूर्ति बैठती नहीं है। आज भी राम जी वहां विराजमान। कितनी पवित्र तिथि है। ग्रंथ रूप में भी राम जी प्रकट हुए और श्री विग्रह रूप में भी श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। दो रूपों में इस तिथि को अवतरण हुआ।